साथियों, मणिपुर में जो हुआ है वो कोई नया नहीं है। मैं पीछे से आगे तक ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, उसी समय में हम बात करना चाहते हैं। रमाशंकर जी हर लड़ाई में हमारे साथ रहे हैं भीम साहब, और ये लड़ाई हम 40-50 साल से लड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बहुजन की रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में लोग जिंदा जलाए गए, गांव जलाए गए। शाहजहाँपुर का जमरुआ गांव है जिसमें माननीय रमाशंकर भीम साथ थे। 500 घरों में एक घर नहीं बचा था, जिंदा फूंक दिया कांग्रेस के विधायक जगदीश सिंह ने। ये पार्टी की बात नहीं हो रही है। इंदिरा गांधी अब भाषण कर रही थी इसी BHM पार्क में, 11 अक्टूबर की बात है। सहारनपुर में गोली चल रही थी, 11 लोगों को भून दिया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कोई मारा नहीं जाएगा। लौट के हमारे मुलायम सिंह जी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है भारतीय जनता की, उसमें भी कपलता और देहली जैसे कांड हुए। तमाम गांव के गांव जलाए गए। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हमारी कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? 2 महिलाओं को निर्वस मणिपुर में घुमाया जा रहा है। तमाम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, उनको रोक नहीं सकते। वो तो तमाशा देखने का वीडियो बनाते रहते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है तो आप ये कह दो कि कांग्रेस दूध की धोई है या भारतीय जनता पार्टी दूध की धोई है। सारे लोग वही हैं, खाली नाम बदल के। आधे लोग टूट के चले जाते हैं अपराधी, पहले समाजवादी में रहेंगे, फिर चले आएंगे बीजेपी में, फिर बीजेपी से निकल के फिर उसमें चले जाएंगे, अपराध करते रहे। ये एक इतिहास बन चुका है। जितने अपराधी हैं सब रोज दल बदलते रहते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा आपको गुमराह नहीं करना चाहता, न ज़्यादा भाषण करना चाहता, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन किए हैं, जेलों में सड़े हैं। 19 दिन भाई साहब साथ रहे हैं। पूछ लीजिए, 82 की घटना है, आवाज़ उठा दी। DK आनंद ने एक भाषण कर दिया 86 में, तो रास्का लग गया। एक छोटी सी बात पे रास्का लगा, 8 महीना 10 दिन जेल में रहे। आज ये नेता बड़े बड़े विदेशों में जाके गाली दे रहे हैं देश को। उनको कहीं नहीं रास्का लगता, उन पर क्यों नहीं रास्का लगता? मोदी जी भी नहीं लगा सकते, वो भी घबराते हैं। तो ये चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे समाजवादी, चाहे बहुजन समाजवादी, लोहियावादी, कोई भी पार्टी होगी सत्ता के लिए अपने आप को किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता के बाहर कोई रहना नहीं चाहता। दलित पे अन्याय हो जाए, चाहे दलित काट दिए जाएं, चाहे बैकवर्ड काट दिए जाएं, चाहे जनरल काटे जाएं, उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सत्ता चाहिए, देश का राज करें और आराम से खाएं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई भी पार्टी देश में आपके हित में काम नहीं कर सकती। किसी नेता को गाली आप देते हो, हमारे नेता बोलते नहीं है, सब बोलते हैं, आप तक आवाज़ नहीं जाती है। कौन ऐसा लीडर है जो नहीं बोलता है? चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे सत्ता में हो, वो बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का ख्याल रखते हैं कि अगला हमारा नुकसान न होने पाए। हमारी तरह वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो बाध्य रहते हैं। सारे नेता बोलते हो, सब बोले हैं समय समय पर। तो आज वीरांगना हुदा देवी को अगर आप याद करना चाहते हो, वीरांगना हुदा देवी पासी जी ने आज़ादी की आग न लगाई होती तो आज आप भी गुलाम होते। जो लोग ये कहते हैं भारत आज़ाद नहीं है, आपने आज देखी है क्या गुलामी? इसमें कितने लोग हैं गुलामी देखें, आज़ाद नहीं ऐसा भाषण करते हैं। अरे आप सोचो, मजबूर करो। आप एक कदम नहीं चल सकते थे अंग्रेजों की गुलामी में। हमारे बाप दादाओं ने देखा है, झेला है उसको। रास्ते में कोड़े बरसाए जाते थे जब आप जाते थे, अब भी बरसाए जाते हैं क्या? फिर वही बात कहना चाहते हो आप? हमेशा कहते रहते हो भारत गुलाम है, भारत आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हमको बोलने की आज़ादी है। तो अंग्रेजों के ज़माने में हम माइक नहीं लगा सकते थे, मंच से बोलने की हिम्मत नहीं थी, हमको काट के फेंक दिया जाता, दूर से गोली मार दी जाती। फिर कहते हो हम गुलाम हैं? शर्म नहीं आती बोलने के लिए? जरा से महसूस नहीं करते हो? आपका संविधान चल रहा है भारत में, फिर भी आप गुलाम की बात करते हो। भारत गुलाम है। आज ये लोग आपकी सुरक्षा में खड़े कि नहीं खड़े? ये सुरक्षाकर्मी यही आपको भून देते हैं अंग्रेजों के समय में, आपको यहाँ बैठने नहीं देते। फिर पुरानी बातें मत करो। आप आगे चलना चाहते हो, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ जाते हो वो बात आपको करनी चाहिए। हमारा समाज पीछे जा रहा है, हमारे लोग पीछे जा रहे हैं, आगे कैसे जाएंगे? आधुनिक भारत है, कंप्यूटर का युग है,
मिसाइल का युग है। पहले धनुष बाण चलता था, आज धनुष बाण नहीं चलती, रिवाल्वर चलती, गोली चलती, तोप चलती, बारूद चलता, मिसाइल चलती। तो आज के ज़माने में आप कैसे आगे जाओगे, इस पे चिंता करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम किसी को गाली देके आगे बढ़ें, नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं, हमने झेला है, पूरी 70 साल की उम्र हो रही है, वहीं खड़े हैं जहाँ थे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, और जिन्होंने थोड़ा सा संभल के काम किया वो सब बढ़ते चले गए। भीम साहब वहीं खड़े हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन, हम भी कुछ ना कुछ करते रहें, ये आपके कनौज जी भी करते रहते हैं। इसका नतीजा ये नहीं, इसका नतीजा है ताकत। जिस दिन आप पास 10 लाख लोग हो जाएंगे, जिसकी सत्ता चाहोगे बदल लोगे, जिसकी सत्ता चाहोगे ले लोगे, ये रास्ता है। अगर गाली मैं अधिवक्ता प्रीति रावत, मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार घटना है। जो लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है वो हमें लगता है कि वो एक पुरुष ही थे, और आज हमारे साथ इतनी सारे पुरुष हैं इकट्ठा, जो हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, और कुछ ही महिला हैं, और जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो महिला ही थी। अगर हम सारी महिलाएं अगर सशक्त हो जाएं, अपने जागरूकता आ जाए हमारे अंदर, और हम अपने प्रति अलर्ट हो जाए कि हमें इससे लड़ना है और आतंकियों से उनको बढ़ने नहीं देना है, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी हमारे साथ अत्याचार करे। हम महिलाएं अपनों को, अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें।